ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने एक ट्वीट किया था एक हफ्ते पहले कि रेयर कम्बिनेशन बन रहा है, कुछ प्लानिटरी कम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं 20 जुलाई से। तो आपने देखा 20 जुलाई के दिन क्या हुआ था। हमारे जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुआ, सब कुछ देखा गया, मीडिया में सब दिखाया, आधा दिखाया आधा नहीं दिखाया। मगर आप सबको पता है क्या हुआ, आंदोलन ने कितनी गति पकड़ी। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए और कल अंत में लास्ट में प्राइम मिनिस्टर को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा फर्स्ट टाइम 12 साल के अपने कैरियर में। और आपको याद होगा मैंने आपसे 2-3 चीज़ें कही थी इस आंदोलन के बारे में भी, आपको हिंट किया था कि देखो ये मंगल की दशा है, इसमें लोगों को ये उद्वेलित करेगी, तो कोई ना कोई इसका कारण बनेगा। उसका कारण बना इतना बड़ा नीट का पेपर लीक। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सस्ते में ले लिया, मतलब बहुत आराम से चलते रहे वो लोग। और आज अभी एक खबर आई कि जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब परसों मोदी जी इंस्टाग्राम पे आए तभी ये क्लियर हो गया था कि अब कुछ एक्शन होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि बात अब बढ़ रही है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली सारे एस्ट्रोलॉजर बांचते हैं, मैं उससे अलग मानता हूँ। मेरे सिर्फ ब्लैंक कुंडली पे उनके प्रेडिक्शन करता हूँ। ये सारे एस्ट्रोलॉजर वही हैं जो मोदी जी को 400 सीट जिता रहे थे। ये सारे एस्ट्रोलॉजर वही हैं जो मोदी जी को 2029 और 34 भी जिता रहे हैं। मेरा बहुत क्लियर कट प्रेडिक्शन है, मोदी जी और इंडिया दोनों का टाइम ये बता रहा है हमको। अगर हम भारत की कुंडली देखें और अभी 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली है, या हम गणतंत्र दिवस की हमारी कुंडली देखें और मोदी जी की ब्लैंक कुंडली पे भी अगर हम गोचर देखें तो हमें समझ में आता है कि टाइम उनके लिए अब यहाँ से और कठिन होता जा रहा है। अभी आज ये बात उठनी शुरू हो जाएगी, आप देखना कि सबको लगेगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। मेरा मत थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ किसी के बारे में पर्टिकुलर कोई द्वेष रख के कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने ये कहा था कि उनकी 270 सीट नहीं आ रही, उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही, तब भी मेरा कोई द्वेष नहीं था उनके साथ। मैंने पहले भी कहा पर्सनल लाइकिंग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम ज्योतिष के एंगल से कोई बात करें तो मैं प्योर ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। तो मैं वापस से आपको कह रहा हूँ कि ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये खाली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। ये बोलते हैं ना कि चलती हुई बोट में पहला सुराख हुआ है, क्योंकि ये ग्रहों का खेल है। और परसों ही मैंने किसी को कहा था, उन्होंने कहा सर ये कैसे बात आगे बढ़ेगी। मैंने कहा 24 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं, वैसे तुरंत ये बात बननी शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट होते ही ये काम करवाएंगे सबसे पहले और गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला, वही जिनके साथ मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करते, आप गुणगान क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट का। तो उन लोगों का ये कहना था कि भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, आप देख लो जाके, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा कहा। और हमें ये डेड श्योर था कि इस्तीफा भी होगा, सारी मांगी नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के आते ही ये समझ में आ गया था कि सरकार को अब समझ में आ गया कि इस आंदोलन की गंभीरता क्या है और इसको एक बार तो ठंडा करना पड़ेगा। लेकिन अगेन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो किसी ग्रह की पर्टिकुलर ग्रहों की संरचना में ये काम हुआ है। और अब ये चीज़ जब वापस पलट के आएगी, अभी इमीडिएट आप कुछ मत सोचिए इसमें। अभी आप देखना कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऐसी बात होने की सब भूल जाएंगे, बोले ठीक है हो गया, सब खत्म हुआ, उनका आंदोलन भी खत्म हुआ, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट सेफ है, सब कुछ है। लेकिन ये जो कील गड़ी है ना इस ताबूत में, इसका असर, इसका दर्द आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा किस्सा हुआ है
राम मंदिर में चोरी का, जिसके ऊपर पूरी राजनीति घूम रही थी इतने सालों से, वहीं पर चंदे की चोरी हो गई। अब उसमें तो आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। मतलब अभी जैसे यहाँ पर भी एक नैरेटिव वापस से कोशिश की गई, ये सब रिडिकुलस बातें हैं, जानबूझ के की जाती है कि फॉरेन की फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए चीज़ों को। अगर नीट का पेपर लीक हुआ तो लीक हुआ ना, उसमें कहाँ से फॉरेन फंडिंग आई और उसमें कौन सी विदेशी ताकतों का हाथ था। अगर राम मंदिर में चोरी हुई तो हुई ना, वहाँ पर तो सब आप ही के लोग थे, सारा प्रशासन आपका है, डीएसपी, एसपी, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री सब आपके हैं। उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना देश को। और एक महात्मा जी को मैंने कहता सुना था, जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे पूरे डिबेट्स में, इतनी सारी डिबेट्स मैंने सुनी, कि किसी ने उनको पूछा कि अब क्या होगा इसमें, ये तो सब फिर लीपा पोती करेंगे, 2-4 को स्कैपगोट बनाएंगे, खत्म कर देंगे, बोले राम जी कुछ करेंगे? तो महात्मा जी का जवाब बहुत अच्छा था। मैं दिल से वो जवाब, मतलब मेरा भी जवाब वही होता अगर कोई मुझे पूछता तो। आज भी मैं वही, मेरी मान्यता भी वही है कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने, वो तो माफ़ कर देंगे, ठीक है भैया तुमने खा लिए पैसे तुम जानो। लेकिन कौन माफ़ नहीं करेगा? हनुमान जी महाराज, वो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि राम के घर में चोरी हुई है और हनुमान जी के वहाँ विराजते हुए चोरी हुई है। तो आप हशर तो उनका देख लेना, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अब आप सबकी जो जिन जिन की जैसी जैसी परिस्थिति होती जाएगी ना, वो देख देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ जितना मैंने शास्त्र पढ़ा है, कि उनकी 7 पुश्तें तकलीफ में आएंगी, जो जो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व। और मोदी जी का कठिन समय चालू है। मैं आपको वापस से मेरा एक प्रेडिक्शन दोहरा दे रहा हूँ, मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से नहीं हूँ जो एस्ट्रोलॉजी छोड़ के सिर्फ, और मिलना जाना वाला उनको भी कुछ नहीं है, बहुत है ऐसे। कईयों ने तो और आगे बढ़ गए, बोले राहुल गांधी जी का समय बहुत, राहुल गांधी जी का समय यहाँ से मैंने उसी दिन कह दिया था जिस दिन ये 2024 के चुनाव होते, कि यहाँ से राहुल जी का कदम बढ़ता ही चला जाएगा। और वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि उनका बॉटम बन चुका है, बीजेपी का टॉप बन चुका है। मोदी जी अपने टॉप पीक पे पहुंच के वहाँ से नीचे आने शुरू हो गए, राहुल गांधी अपने डाउन पॉइंट से पहुंच के उसके ऊपर आना शुरू हो गए। आप इसी को बीजेपी और कांग्रेस का कंपैरिजन भी समझ सकते हो। आज हम राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पिछले 2-3 हफ्ते वाले अपने वीडियो में भी यही बोला था कि अब पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही आपके देश की दशा और दिशा तय करेगी। तो मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स उनकी जन्मपत्री को सत्यता करते रहें। उनकी ओरिजिनल जन्मपत्री नहीं है, सिर्फ उनका वृश्चिक लगन है। आप वृश्चिक लगन से प्रेडिक्शन कीजिए, आपको बराबर उसका रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि हमने किया था। और हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत ही समझदार आदमी हैं। वो पीक पे ही जाएंगे, उनको पता है कि मुझे कब यहाँ से निकल जाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये जो 29-34 ये सब बातें हो रही ना, ये सारी बातें एक झटके में ख़त्म कर देंगे वो, और आप हशर देखेंगे क्या होता है। और उस परिस्थिति के लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा, इस देश की जनता को भी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 2026 का लास्ट आपको परेशान करके जाएगा। अभी आप 2026 में, अभी तक आते आते आपने इतना बड़ा कभी आंदोलन देखा है पिछले 12 साल में? ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था, ये हुआ प्लैनेटरी कन्फिगरेशन। लेकिन क्या प्लैनेट सिर्फ 5 दिन का आंदोलन करने के लिए बने थे, अपनी जगह पे आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात दूर तक जाएगी, और इसका जब सेकंड राउंड घूम के आएगा, यहीं बैठ के मैं आपको बताऊंगा, तब आप देखना कि बहुत बड़ा डेंट देके जाएगा वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा। और यहाँ से इनकी हर
संभव कोशिश होगी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है इसके अंदर भी बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसका स्वरूप भी चेंज होगा। और मैं अगर उनके लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला, ये ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो उनको मामला ठंडा करना है, लेकिन बाद में आपको भी बहुत सावधान रहना होगा, कोई हाईजैक ना कर ले आपके इस प्रोजेक्ट को पूरा जो आप करने को निकले हो, क्योंकि यूथ आपके साथ जुड़ा है। तो इस चीज़ को कायम रखना और कोशिश करना कि बच के रहो, वरना कहाँ से क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक एक इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जो कि इस प्रोजेक्ट के पूरे ऊपर से नीचे तक इसको फिनिश ऑफ करने के उसमें है। अब आ जाते हैं आपके प्रिय सब्जेक्ट मार्केट पे। 28 अप्रैल को हमने एक वीडियो बना के 4 आपको लेवल्स दिए थे। आज भी मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर घूम रहा है, और जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि वो 24,480 का जो लेवल है वो अभी तक क्रॉस हुआ नहीं। तो क्या वो क्रॉस होगा नहीं? पिछले हफ्ते जो मार्केट चला, क्या वो एक इल्यूजन है जहां हमने कुछ अलग स्पेशल लेवल्स वापस से दिए हैं कंसर्न लोगों को, एसोसिएटेड लोगों को? अब वो लेवल की इंपॉर्टेंस है। हम लोग क्या कर रहे हैं उनको क्लियर है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो भी एकदम क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सोच रहे हो या जिस तरह से मार्केट आपको पिछले 2-3 महीनों से चीज़ों को दिखा रहा है, वो एक पूरा एक मायाजाल प्लैनेट्स ने क्रिएट किया है, और उसमें बहुत बड़ा तबका जो ट्रेडिंग करता है वो 100% सरप्राइज होगा आने वाले दिनों में। आपको अचानक से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि यार ये भी हो सकता है क्या। लेवल्स तो वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके अलावा अब कुछ और लेवल्स की इम्पॉर्टेंस हो गई है, और हम बहुत क्लियर कट हमने बात बताया है कि पहले क्या होने वाला है। आपको दिख क्या रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है वो अलग चीज़ है, और होने वाला क्या है वो अलग चीज़ है। मरकरी नेपच्यून दोनों इन्वॉल्व हैं, इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, उसको लेके भी मार्केट पे बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन दिए चले जा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट शनि का वक्री होना नहीं है, इम्पॉर्टेंट कुछ और है। हर चीज़ यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता, कुछ हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, और जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया उनको हम कुछ एक्सक्लूसिव देना चाहते हैं, उनको मैंने बहुत क्लियर कट शब्दों में बता दिया है कि हमें क्या करना है। आपको मेरा ट्विटर हैंडल पता है, वहाँ पर रहिएगा, वहाँ पर हिंट आते रहते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिस तरह का प्रतिसाद मिलेगा उसी तरह का हम भी आगे व्यवहार करेंगे। तो रेडी रहिए। और एक हिंट तो आपके पास है ही है कि कौन सा लेवल टूटने पे तकलीफ़ आएगी और कौन सा लेवल क्रॉस होने पे मज़ा आने वाला है। लेकिन ये कौन आपको बताएगा कि लेवल टूटने वाला है कि हरियाली आने वाली है? और अगर आने वाली है तो कब? पिछले 3 महीनों से तो आप घूम रहे हो, ये वाली एक्सपायरी भी आ गई। अगर 120 डेज से वो लेवल काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या पावर है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कोई टेक्निकल वाले ने आपको ऐसे लेवल निकाल के दिए? अगर दिए हो तो मुझे बताओ, और छाती ठोक के बोलो कि इन लेवल्स के बाहर निकाल के दिखा दो मार्केट को। कुछ भी कर लो आप, युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, बम पड़ गए, ट्रम्प साहब ने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन हुआ क्या? एनीवेज, गेट रेडी। अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, सावन भी आ रहा है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में कई लोगों ने हमें बधाई दी, धन्यवाद। हमने प्रेडिक्शन किया था कि मैसी इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, और जब
अर्जेंटीना कंटिन्यूस सारे मैच जीतता चला गया, तब भी मैंने आप वहाँ पर ट्वीट पे लिखा था, देखो मैं अपने ना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर कोई एक बार कैलकुलेशन हो गई तो टाइम के साथ उसको चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे मैं ये कैलकुलेशन करके आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं 29 में मोदी जी जीतेंगे। मैंने हैव कैलकुलेटेड कि मोदी जी को, जब हमने वहीं पर कैलकुलेशन कर लिया कि मोदी जी का ये लास्ट टर्म है और वो भी पूरा नहीं होने वाला, और ये मोदी जी का पीक है, उससे एक सीट ऊपर नहीं आने वाली मोदी जी की कभी भी। अब यहां से आगे जितने भी चुनाव होने वाले, एक भी सीट उससे ऊपर नहीं आने वाली। तो मेसी साहब नहीं जीत पाए, दुख तो मुझे भी था। आई एम ऑल्सो डाई हार्ड फैन ऑफ मेसी, लेकिन ग्रहों की संरचना, उनके नंबर्स ये बता रहे थे, और मैंने लिखा था हार्ट ब्रेकिंग। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग क्या हुआ कि फाइनल में जाके हारे। ठीक है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने, लेकिन लास्ट में यही होना था। बहुत लोगों ने बधाई दी, बोले सर आपने दिल तो तोड़ा, लेकिन हमेशा के जैसे हम टेंशन फ्री होकर मैच देख रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि आज मेसी का दिन नहीं है। इसी तरह से हमने 23 में बोला था कि आज रोहित शर्मा का दिन नहीं है, और इसी तरह से हमने T20 वर्ल्ड कप में बोला था कि आज सूर्य कुमार यादव का दिन है। एनीवेज, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे। नमस्कार।